हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। वो सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन में कंप्यूटर संबंधित ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो लड़के क्या करते हैं कि जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, ये तो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट रहने से मतलब नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या है कि हर हर चीज़ को देखना है, कमजोरियों को भी अपनी देखनी है। तो आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे वाले डाटा को कहते हैं। पहले देखिए कंप्यूटर क्या है। आप लोगों ने सभी ने कंप्यूटर देखा होगा। आजकल का ज़माना बिना कंप्यूटर का तो चल नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, जो मेन चीज़ है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें हम लोग फास्ट गणना कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हो, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ये मेन चीज़ अभी समझना क्या है कि ये माउस है। तो यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, माउस जैसे हम लोग क्लिक करते हैं कंप्यूटर को हम लोग इनपुट देते हैं, और उसके बाद माउस में जो इनपुट जाता है वो थोड़ा प्रोसेसिंग होता है, और फिर कंप्यूटर हमें डिस्प्ले में क्या देता है, आउटपुट, मतलब कुछ दिखाता है। जैसे हमें गेम खेलना है, जैसे पबजी गेम खेलना है, तो माउस से क्लिक किए तो इनपुट हुआ। अब वो प्रोसेस थोड़ा देर टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है। और जो हम लोग इनपुट डालें, क्या डालें, वो कुछ मेमोरी भी स्टोर कर लेता है कंप्यूटर। उसके बाद आउटपुट में पबजी गेम खुल गया। तो 4 स्टेप हुआ, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, और कुछ मेमोरी में जो स्टोर किया कि हाँ भाई ये। तो ये चारों को समझना है। तो कंप्यूटर मुख्यतः 4 काम है, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और कुछ स्टोर करना। तो यही सब मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं तभी कुछ आगे काम होता है। तो भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट देंगे, फिर इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट देगा, और कुछ डाटा को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य है। इनपुट, कंप्यूटर में हम लोग इनपुट दिए, कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो आउटपुट हमें देगा। जैसे कि गेम खेलना है तो गेम आ जाएगा, फिर कुछ स्टोर भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। अब कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया मतलब कंप्यूटर ने क्या प्रोड्यूस किया। तो जैसे ही हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट। आउटपुट क्या, एक प्रोडक्शन है। जैसे हम कंप्यूटर को 2+3, कंप्यूटर को हम बोले कि चलो इनपुट दिए 2+3, कुछ देर टाइम लिया प्रोसेसिंग में और 5 दिया, ये क्या है, ये आउटपुट है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। तो मैंने आपको पहले ही एक ब्लॉक डायग्राम छाप के बता दिया था कि कंप्यूटर इनपुट करेगा, फिर आउटपुट करेगा, फिर इनपुट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। इनपुट में जैसे हमने क्लिक किया कि हमें पबजी खेलना है, तो वो थोड़ा प्रोसेस होगा, जैसे लोडिंग, उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट होगा। और हम लोग माउस से किसी चीज़ को कंट्रोल भी करते हैं कि इधर गोली चलाना, इधर, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। इनपुटिंग हो जाएगा, आउटपुटिंग हो जाएगा, कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग हो जाएगा। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। तो बाहरी स्रोत से आती है, क्या आती है, जैसे हम कंप्यूटर से बाहरी स्रोत से हम लोग क्लिक करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। किसी बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर से फीड की जाती है। हम लोग जैसे ही दबाते हैं इनपुट, इसी को इनपुट जो है, इनपुट कंप्यूटर में क्या है कि बाहरी सोर्स से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर जाती है कि अब गेम खेलना है, इनपुट हमने क्लिक किया है तो अब गेम आएगा, तो उसे कहते हैं इनपुट। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, इसे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा का प्रयोग कहलाता है उसे प्रोसेस करते हैं।
मतलब जो भी हम लोग डाटा किए अब वो सूचना तैयार करेगा तो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट है, आउटपुट क्या है, 4 ऑप्शन है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। तो प्रोसेसर यूजर जो मैं, जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने कुछ इनपुट दिया और मुझे कंप्यूटर ने कुछ दिया। मैंने इनपुट दिया 2+3, तो उसने 5 दिया। तो ये 5 क्या आउटपुट है, जो कि प्रोसेसर यूजर, जैसे मुझे, मैं हूँ प्रोसेसर यूजर, उसे प्रदान किया जा रहा है। इसका आंसर होगा 2, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में कंप्यूटर की विशेषता है। देखिए 4 विशेषता बताया गया है, तीव्र गति, त्रुटि रहित, गोपनीयता, ये सभी। तो कंप्यूटर क्या है, बहुत फास्ट काम करेगा, तीव्र गति है, त्रुटि रहित कार्य, उसमें क्या है, गलती नहीं होता, कंप्यूटर में गलती नहीं, और गोपनीयता मतलब किसी चीज को अपना कॉन्फिडेंसली अपना स्टोर में रख लेगा। तो ये सभी इसके उत्तर होंगे, ये सभी। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है संख्याओं को, चिन्हों को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना। जो डाटा हम लोग देते हैं, जैसे 2+3 दिए, ये सूचना टाइप का दिए। संख्यात्मक मतलब चिन्ह, चिन्ह कोई भी कर्सर में चिन्ह करके मतलब पॉइंट किए हुए हैं, तो इसे हम लोग डाटा कहते हैं। मैं बार बार 2+3 या वो एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप आराम से समझ पाए। कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन है कि डैश कच्चे तथ्य, तो डाटा जो है कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से, ये सूचना हो गया, सूचना मिल गया तो डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यूनियन बैंक में पूछा गया, इसका 2 नंबर आंसर होगा। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा और सूचना क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, पेरिफेरल कहलाती है, सीपीयू कहता है, ये सभी। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए हार्डवेयर तो उसका बाहर का पार्ट होता है, सीपीयू तो उसका मशीन का पार्ट है। तो इसमें से कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो इसमें इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 12 नंबर है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं, निम्न में से क्या बनता है। जब हम कंप्यूटर में सूचना को डाल देते हैं तो फिर वो क्या बनता है, तो जैसे ही हम सूचना को डालते हैं, कंप्यूटर उसे एक प्रकार से डाटा की तरफ में एक्सेप्ट कर लेता है। इसका आंसर डाटा होगा। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न से है। देखिए न्यूमेरिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल, मतलब डिजिट, जैसे 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक है। तो नॉन न्यूमेरिक मतलब ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ABCD, इस टाइप का। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न से कौन है। अब देखिए किसी कर्मचारी का नाम मान लीजिए रमेश है, तो इसमें क्या है, नॉन न्यूमेरिक है, 1 2 3 4 तो नहीं है। टेस्ट स्कोर 100 है, ये हो गया क्या न्यूमेरिक। बैंक अकाउंट नंबर भी 4863, ये भी क्या हो गया, न्यूमेरिक हो गया। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से क्या है, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का नाम है, उसमें नॉन न्यूमेरिक डाटा है। निम्न चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज के रूप में इसके घटक सामने, आखिर किसका घटक है जिसका इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और स्टोरेज होता है, तो ये डाटा है। डाटा ही हम लोग देते हैं, डाटा का ही इनपुट होता है, डाटा ही प्रोसेसिंग होता है, डाटा आउटपुट होता है, डाटा स्टोरेज होता है। इसका आंसर डाटा हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में सूचना कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा को। प्रोसेस्ड डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। डैश वो डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा डाटा है जिसको एक व्यवस्थित ढंग से इंफॉर्मेशन हमें क्या होता है, प्रश्न हो जाता है कि आप भाई ये इसके बारे में ये डिटेल्स है।
डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है। तो किसी आइकन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये काम करो, तो इसी तरह किसी आइकन पे क्लिक करना कहलाता है इंस्ट्रक्शन, कि आपको ये काम करना है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्ट करते हैं। 18 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है एबेकस। एबेकस क्या है, एक टाइप का जो इस तरह रहता है, इसमें रिंग्स बने हुए रहते हैं, इस तरह का सिलोट सिलोट टाइप का रिंग बना हुआ रहता है, इसमें हम लोग गिनती करते हैं। तो इसमें इस तरह का रिंग रहता है, एक में एक रिंग रहेगा, फिर दूसरा में दो, फिर तीसरा में तीन, इससे क्या होता है गिनती पता चलता है, चौथा में चार। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र है एबेकस। ये यंत्र जो है कि चीन में सबसे पहले इसका मतलब हुआ था, तो इसका आंसर एबेकस होगा।